फैजी साहब सख्त मुश्किल में हैं बाबा साहब। मैं इन्हें देखकर यकीन माने हिल कर रह गया हूँ। पूरी रात जागता रहा, हिम्मत नहीं हो रही थी आपके पास आने की, लेकिन आगा ना करता तो नमक हरामी हो जाती। इतने बड़े घर के चश्मो चिराग और इस मुफलिसी के आलम में हाथ जोड़कर कहता हूँ कि इनकी खबर लें, वरना खुदा ना करे कुछ और बुरा ना हो जाए। जरीना, 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 मुझे पानी चाहिए। अरे क्या शोर कर रहे हैं, आ रही हूँ। अरे अरे अरे, ऐसा क्या हो गया जो इतना शोर मचाया हुआ आपने? मुझे कल से कोई दवा नहीं मिली। कहाँ रख दी है सब तुमने? उफ मेरे खुदाया, आपको तो दवाओं का होका हो गया है। ये इन्हीं दवाओं का तो असर है जो आपका ये हाल हुआ है। लेकिन मेरी इस घर में सुनता कौन है? सब अपनी मर्जी चलाते हैं। और वो आपकी भांजी साहिबा, उन्होंने तो पूरा मेडिकल स्टोर खोल लिया है। सानिया बहुत मोहब्बत करती है मुझसे, तुम सब लोगों से ज्यादा। हाँ, हम सब तो आपके दुश्मन हैं, आप यही समझते हैं ना। चलें यूं ही सही। ये लें, दवाई पी लें। कैसी कड़वी जहरीली दवा है, तुम्हें बस यही याद रहती है। हाँ, क्योंकि मुझे इस पर एतमाद है, और देखिएगा आप इसी दवा से ठीक होंगे। जरीना, ये कल वही क्यों आया था यहाँ? बताया तो था आपको कि आपकी तबीयत पूछने आया था, लेकिन आपने उसकी खामखा इतनी बेइज्जती कर डाली। मुझे बहुत बुरा लगा। आपने तो मुझे उससे नजर मिलाने के काबिल भी नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें साफ साफ बता रहा हूँ जरीना, कि अगर तुमने उस खबीस इंसान के साथ मिलकर सानिया के लिए कुछ भी बुरा किया तो खुदा भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। उसकी सजा से नहीं बचोगी तुम। सुन लो, बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। अल्लाह के वास्ते बद्दुआएं देना तो बंद करे। और वैसा भी कौन सा अच्छा हो रहा है मेरे साथ। अच्छा सुनिए, मैं जरा पड़ोसन के साथ कहीं जा रही हूँ। सो जाइएगा चुप करके, चीखना मत शुरू कर दीजिएगा। कुछ देर में आ जाऊंगी वापस में। पापा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बिल्किस के रवैये से। मुझे मालूम चला उसने बहुत बदतमीजी की है आपसे। मैं बिल्कुल नहीं इसको बख्शूंगा। मेरे असूल शायद तुम लोगों पर बोझ बन गए। बाबा ऐसा मत कहिए आप, ऐसी कोई बात नहीं है। इस घर में सिर्फ वही कुछ होगा जो आप चाहेंगे। कम से कम मैं यहाँ पे किसी और की चलने नहीं दूंगा। जहां तक बिल्किस की बात है तो मैंने उसको कह दिया है कि वो मैके चले जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करोगे। बिल्किस इस घर की इज्जत है। बिल्किस को शायद नहीं मालूम कि मैं फैजी को सबसे ज्यादा चाहता हूं। इस घर के बेटों ने अपने माँ बाप को आजमाइश में डालने की ठान ली है। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं, दुख सहने की हिम्मत नहीं है मुझे। क्या सोच रहे हो सजाद? क्या तुम्हारी बारी है? तुमने भी कहीं फैजी की तरह कोई फैसला तो नहीं कर लिया? नहीं बाबा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ऐसा कुछ नहीं सोच रहा। शिरीन के लिए हाँ कह दो। मैं कल ही तुम्हारा रिश्ता तय करना चाहता हूं। जवाब दो हाँ या ना।
इनकार भी करोगे तो मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। मैं समझूंगा कि मेरा तुम पे कोई हक नहीं है। मैं तुम्हारा जवाब सुनना चाहता हूं सज्जाद, बोलो। सज्जाद, कुछ कहने से पहले बाबा की तबीयत का ख्याल कर लेना। वो तुम्हारा इनकार बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। नहीं, अगर तुम इनकार भी करना चाहो तो। मुझे कोई एतराज नहीं है बाबा, जैसे आप लोगों की खुशी। क्या जमील मामू? मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी बेटा, लेकिन मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र लगी रहेगी। अम्मा, अम्मा से बस कर जाओ मेरी जान, बस करो। हमने तो उनकी खिदमत और इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन शायद उनकी जिंदगी इतनी लिखी हुई थी। जमील, आप हमें इस दुनिया में अकेला छोड़ के चले गए। अब सारी परेशानियां, सारी मुश्किलात मेरे सर पर आ पड़ी है। घर में कोई कमाने वाला भी नहीं, ऊपर से आपा और सानिया का बोझ। या अल्लाह, इनकी जिम्मेदारी में किस तरह संभालूंगी अल्लाह। जमील क्यों चले गए हमें छोड़ के? इकलौते मर्द थे घर के जमील भाई, अब तो बेचारी सिर्फ औरतें ही रह गई हैं, अकेली बिल्कुल। ले आओ। ले जाओ, यहाँ नहीं पीछे लेकर जाओ। जाओ, शाबाश। और तुम यहाँ हो। किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। खाना कम हो गया तो देंगे और मंगवा, ठीक है? चलो करीना बाजी, मैं बाहर ही बैठा हूँ, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिए। भैया तुम्हें नहीं कहेंगे तो किसे कहेंगे? अब हम औरतों का सहारा तुम ही हो। जाने वाला तो हमें अकेला छोड़ के चला गया, अब हम इस भरी दुनिया में अकेले रह गए भैया। अकेला क्यों? मैं हूं ना, सब संभाल लूं, सब संभाल लूं। अल्लाह, क्या हो गया? ये कौन था जरीना जो औरतों में इस तरह घुसा चला आया? तमीज तो होनी चाहिए ना। और वैसे भी तुम अभी इद्दत में हो, ना मेरे हमसे ना मिलो तो अच्छा है। अरे ये कोई गैर थोड़ी था, मेरा भाई है भाई। सगा नहीं है तो क्या हुआ, सगों से बढ़कर है मेरे लिए। अरे जमील, मैं क्या करूं?
बहुत मुबारक हो मिसेस हसन। इंशाल्लाह ये रिश्ता दोनों खानदानों के लिए बहुत मुबारक साबित होगा और आप देखेंगे कि ये शादी कितनी धूमधाम से होगी। इंशाल्लाह। मुझे बहुत फिक्र थी, अब मेरी टेंशन खत्म हुई। बहुत शुक्रिया नवाजिश। तो फाइनली मैंने तुम्हें पा ही लिया। बहुत खुश हूं मैं, जबकि मैं जानती हूँ कि ये फैसला तुम्हारा नहीं बाबा साहब का है, लेकिन मैं इसके बारे में सोचकर अपनी खुशी को कम नहीं करना चाहती। इनफैक्ट मैं तो बाबा साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश को पूरा कर दिया। मुझे तुम मिल गए हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें वाकई लगता है कि तुम बहुत लकी हो? सानिया के बारे में जानने के बाद और बाकी सब कुछ जानने के बाद अब भी तुम्हें ऐसा ही लगता है? हर इंसान की जिंदगी में बहुत से लोग आते भी हैं और जाते भी हैं, लेकिन अहमियत उनकी होती है जो जिंदगी भर साथ देते हैं, कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। बाकी सब तो वक्त के साथ साथ माजी बन जाते हैं। इसलिए मुझे सानिया की कोई टेंशन नहीं। कभी कभी हम बहुत जल्द नतीजे पर पहुंच जाते हैं और हमारे अंदाजे गलत भी हो सकते हैं। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कभी कोई दुख पहुंचे। तुम्हारी तरफ से हर दुख मैं झेल चुकी हूँ, अब खुशियां ही खुशियां, देख लेना। मैं जान छुड़ाना चाहता हूँ फैजी की। इतनी आसानी से अब आपकी जान नहीं छूटेगी खान साहब। आपके खानदान का एक और वारिस आने वाला है। बड़े साहब, कौन सा काम पड़ गया मुझ गरीब इंसान से कि आपको यहाँ आने की जहमत करना पड़ी? तुम मेरी तवक्को से भी ज्यादा होशियार आदमी हो बाकर। गलती मेरी ही थी, मैं तुम्हें समझा ही नहीं। वैसे तुम्हें अपना भाव बढ़ाना अच्छी तरह आता है। आपने जो बात करनी है मुख्तसर कीजिए, मेरा वक्त बहुत कीमती है। अपनी लड़की को वापस ले जाओ अपने घर। मैं जान छुड़ाना चाहता हूँ फैजी की। इतनी आसानी से अब आपकी जान नहीं छूटेगी खान साहब। आपके खानदान का एक और वारिस आने वाला है। आपका पोता बाप बनने वाला है। मुबारक हो। ओह, समझा। इस तरह के खेल हमेशा इसी तरह से खेले जाते हैं। पहले बड़े घर के लड़के को काबू करके उसको खाली किया जाता है और फिर शादी के नाम पे सारा पैसा जायदाद हासिल कर ली जाती है। औलाद की जंजीर पांव में पहना के अपनी औकात को मजीद बढ़ा लिया जाता है। अकल में टाट का पेवंद लगता। आपके पास शायद बहुत फारिग वक्त है, लेकिन मेरा वक्त बहुत कीमती है। आप आराम से अपने तज़किये करते रहे। रुको, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। ये लो, इसमें अपनी मर्जी की जितनी रकम चाहो लिख लो और हमारा पीछा छोड़ दो। और कोई दूसरी राह नहीं है तुम्हारे सामने, क्योंकि ना तो तुम्हारी बेटी हमारे घर में कदम रख सकती है और ना ही हम उसे कबूल करेंगे। यूं ही दोनों दर बदर फिरते रहेंगे।
सोच क्या रहे हो? तुम्हारे खानदान की किस्मत बदल जाएगी। तलाक के बाद अपनी बेटी की किसी अच्छी जगह शादी करा देना। जितनी बड़ी से बड़ी रकम चाहिए इसमें लिख लो। और बच्चा, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। सब्र करो सानिया, अल्लाह की रजा के आगे किसकी चलती है। जमील बाबू बहुत अच्छे इंसान थे, खुदा उनके दर्जात बुलंद करे। तुम्हें पता है फरह, पूरी दुनिया में सिर्फ एक वही तो थे मेरे लिए, मोहब्बत, हाफिज की अलामत। फिर इस खुले आसमान के नीचे अकेला छोड़कर चले गए। उससे जब नवाबशाह जा रही थी, मुझे उन्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। क्यों गई उनको छोड़ के? सब्र करो, ऐसा मत सोचो। ऐसे तो तुम्हें जिंदगी भर सब्र नहीं आएगा। वो अकेले नहीं थे, उनकी फैमिली थी उनके साथ। समझा करो। ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई तुमने। मैं बाबा साहब और सजाद को मुबारकबाद देने जरूर जाऊंगा। और अब इस शादी में ना देर नहीं होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कि सजाद अपना फैसला बदल ले। ये बात तुमने बाबा साहब को जरूर कहनी है। फरहत, तुम क्या देख रही हो ऐसा? ठीक कह रहा हूं मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो सजाद और खानदान के भले के लिए कह रहा हूं। और आजकल की मंगनियों का क्या भरोसा, कभी भी टूट सकती है। अल्लाह ना करे। मैं भी तो यही कह रहा हूं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि सजाद राजी कैसे हो गया। मेरे दोनों भाई बाबा की कोई भी बात नहीं टालते, और सज्जाद ने जरा भी देर नहीं लगाई उनकी बात मानने में। वही तो, वो क्या नाम था उस लड़की का? सानिया। उसका नाम ही भूल गया था मैं। फिर वो तो बहुत सीरियस था उसके लिए। ये बात तो तुम भी मानोगी। खौफ तो तुम्हें भी था कि कहीं वो फैजी की तरह कोई मसला ना खड़ा कर दे। अब ऐसा नहीं होगा। अब ऐसा होना भी नहीं चाहिए। फरहत, बाबा का सोचकर ही कह रहा हूं। और शुक्र करो कि सजाद का पीछा उस लड़की से छूट गया। कोई जोड़ नहीं था दोनों का आपस में। मेरे दिल से बोझ उतर गया। तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। सारी उम्र ईमानदारी से काम किया, इतनी आमदनी भी नहीं थी कि 4 दिन अयाशी के गुजार लेते। जो जमा पूंजी थी उनकी बीमारी पर खर्च कर दी मैंने। अब आगे क्या होगा ये तो अल्लाह ही जानता है। बुरा मत मानना जरीना, जमील भाई के आखिरी काम बड़ी शान से हुए सारे। रोजाना बेहतरीन खाना आया, 1 नहीं 2 नहीं पूरी 11 देगे आई हैं। सभी कह रहे थे बड़ा दिल खोल के खर्च किया है। मैं कौन होती हूँ करने वाली? ये सब कुछ तो मेरे भाई ने किया। कहने को वो मेरा सगा भाई नहीं, लेकिन सगों से बढ़कर है। उसने जो कुछ मेरे लिए किया है, मैं उसका एहसान किस तरह उतारूंगी? मेरे माहू जहां लावारिस नहीं थे मोमानी,
होते क्यों वहीद को ये सब कुछ करने दिए? होता कौन है मेरे मरे हुए मामू पर एहसान करने वाला? सानिया, जब बड़े बात करें हो तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। और अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो वहीद को वापस कर देना ये पैसे, लेकिन किसी के खुलूस को ठुकराना नहीं चाहिए। ये आपने अच्छा नहीं किया भगवान, बिल्कुल अच्छा नहीं किया। अपने मामू से बेपनाह मोहब्बत करती है, हम बर्दाश्त नहीं कर पा रही, इसलिए इस तरह कर रही है। आपा का हाल देख ले, अपने हवासों में नहीं है, किसी को होश ही नहीं। एक मैं हूं जो हिम्मत करके बैठी हूँ। सजाद भाई, आप सानिया के घर गए थे? नहीं। बहुत बड़ा सदमा है उसके लिए जमील मामू का चला जाना। मुझसे तो उसकी हालत देखी नहीं जाती। बहुत प्यार करती थी वो उन्हें। इतनी जल्दी कहाँ सब्र आएगा भला। हाँ, ये फाइल दोबारा देख लेना, इसका ड्राफ्ट दोबारा बना दे, बहुत जरूरी है। जी बेहतर। गुड मॉर्निंग। एक मिनट, मुझे मुबारकबाद नहीं दोगी? लगता है तुम्हें सजाद ने नहीं बताया। कोई बात नहीं, मैं खुद बताती हूँ। एक्चुअली मैं इतनी खुश हूँ कि मेरा दिल चाह रहा है कि मैं ये बात पूरी दुनिया में अनाउंस करूँ। मैं और सजाद शादी कर रहे हैं। और बाबा साहब ने कल आकर हम दोनों का रिश्ता बाकायदा तय कर दिया। गुड ना? सर, कोई और काम है या मैं जाऊं? आप जाइए। इसे क्या हुआ है? लगता है माइंड कर गई है ना? नैना, अरे क्या कर रही हो यार? छोड़ो 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 इसको। कोई जरूरत नहीं है इसको इसलिए करने की। मैं कॉलेज नहीं जा रहा हूँ, मैं काम पे जा रहा हूँ। और वैसे भी जब मैं काम करता हूँ ना तो सारी इस्त्री विस्त्री सब बराबर हो जाती है। किसी को इम्प्रेस नहीं करना मैंने वहां पे। तुम कितने बदल गए हो फैजी। पहले जैसी तो कोई बात ही नहीं रही तुम में। जमीन आसमान का फर्क आ गया तुम में। लेकिन एक बात है जो अब भी पहले की तरह ही है। क्या? मेरी मोहब्बत। मैं आज भी तुमसे उसी तरह प्यार करता हूँ जिस तरह कॉलेज में करता था। क्या नहीं करता? फैजी, डॉक्टर ने इतने महंगे महंगे टेस्ट लिखने शुरू कर दिए। अम्मी वाले हॉस्पिटल ठीक था, हम कहाँ से करवाएंगे? अपने वालिदैन का हवाला मत दिया करो तुम। मैं हूं ना यहाँ पे, मेरी जिम्मेदारी है। मैं कुछ भी करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, लेकिन पैसे अरेंज करूंगा। अच्छा, कैसे करोगे पूरा? क्या मैं नहीं जानती कि तुम कितने पैसे कमाते हो? फैजी, बहुत मुश्किल से इस घर का खर्च पूरा करते हो तुम। इतने महंगे महंगे हॉस्पिटल्स का बिल कैसे पे करोगे? ये सब बेकार की बात है। क्या मुसीबत है यार? हर वक्त बस पैसा 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 ही क्यों सवार रहता है तुम्हारे दिमाग पे? मेरा दिमाग खराब करके रख दिया तुमने। जब तुमसे बात करो हर बात में तुम पैसा ले आते हो बीच में। इन्हीं दिनों के लिए मैं तुम्हें मना कर रहा था कि ये मुसीबत अभी मत पालो। तो तुम्हें तुम्हारी औलाद मुसीबत लगती है? हाँ लगती है, ये भी और तुम भी, क्योंकि तुम एक थैंकलेस औरत हो, नाशुक्री हो तुम। तुम्हारे लिए मैं जो भी कर लूं, मेहनत मजदूरी जो करूं, तुम्हें उससे कोई एहसास ही नहीं होता। You know what? मुझे लगता है कि मुझसे शादी करके तुम पछता रही हो। मैं पछता रही हूँ? हाँ पछता रही हो तुम, क्योंकि जो स्टेटस पैसा दौलत तुम एक्सपेक्ट कर रही थी वो तुम्हें मिला नहीं ना, इसलिए तुम्हें शायद पछतावा हो रहा है मुझसे शादी करके। पछताती रहो। मगरूर, संगदिल, फिरौन सिफत, अल्लाह ही समझेगा इन मनूसों को
क्या हो गया बाकिर साहब? इतना गुस्सा? इतना गुस्सा तो आपको सिर्फ एक ही खानदान पर आता है। कहीं फैजान के खानदान के किसी फर्द से मुलाकात तो नहीं हुई आपकी? हाँ, क्या कह रहे थे? जरूर कोई मिसालियत करना चाहते होंगे ना, उनको बच्चे का पता चल गया होगा। इस तरह कोई अपना वारिस थोड़ी छोड़ता है। कब लेके जाएंगे नैना को अपने घर? ऐसा कुछ नहीं हो रहा सलमा। तुम अपनी ख्वाहिशों को क्यों नहीं अपने बस में रखती हो? तुम क्यों ऐसा सोचती हो? इसीलिए मुझसे ज्यादा तकलीफ में रहती हो तुम। कोई नहीं आया था? आया था, लेकिन तुम्हारी बेटी नैना को लेने नहीं आया था। वो अब भी तुम्हारी बेटी को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने बेटे का सौदा करने आए थे मुझसे। मुंह मांगी रकम लेकर आए थे, पूरे गुरूर और भरोसे के साथ, जैसे मैं इतना गिरा हुआ इंसान हूं, इतना जलील हूं कि मैं अपनी बेटी का सौदा कर दूंगा चंद रुपयों की खातिर। या अल्लाह, मेरे रब, हम जैसे बेबस और नातवा लोगों को इस दुनिया के रहम करम पर तन्हा ना छोड़ मेरे रब। ओह मेरे खुदा, ओह मेरे खुदा। फैजी प्लीज फोन उठा लो। फैजी, फैजी प्लीज घर आ जाओ जल्दी से, कुछ डॉक्टर के जाना है। फैजी जल्दी घर आओ। आपकी वाइफ का ऑपरेशन आज ही करना जरूरी है। आप फिलहाल 50,000 डिपॉजिट कर दीजिए, बाकी हिसाब डिस्चार्ज टाइम पे हो जाएगा। क्या 50,000? अस्सलामुअलैकुम बाबा। कुछ मुझसे कहा क्या? खामोश क्यों बैठे हैं इतनी देर से? कुछ परेशान लग रहे हैं। सजाद, मैं हर कीमत पर फैजी को घर लाना चाहता हूँ। किसी भी तरह उसे यहाँ वापस आना होगा। अब ये मेरी इज्जत का सवाल। मैं उस मामूली हैसियत के आदमी के सामने हार नहीं मान सकता। उससे मैं अपने ऊपर हंसने की इजाजत कभी भी नहीं दूंगा। किसकी बात कर रहे हैं आप? किसने ऐसी जुर्रत की है? जिसकी लड़की से फैजी ने शादी की हिमाकत की है। लोग बहुत खुश फैजी की बदतर हालत से। मुझे लगता है कि वो यही चाहता था और उसका इंतकाम पूरा हो गया। बाबा, वो ऐसा क्यों चाहेंगे? उनकी बेटी की जिंदगी का भी तो सवाल है। वो क्यों अपनी बेटी को मुश्किल में डालेंगे? जरूर आपको कोई गलत फहमी हुई है। तुम कुछ नहीं जानते हो। बड़ी बड़ी डिग्रियों से इल्म जरूर हासिल किया जाता है, लेकिन दुनिया का तजुर्बा सरासर अलग चीज। बाकिर जानता है कि उसकी बेटी कमोबेश इन हालात में रहने की आदी है, और फिर उसके शहर में कौन सी इज्जत है जो उसे कोई फर्क पड़ता है। लेकिन वो हमारी रुसवाई पे तुला हुआ है। दुनिया जानती है हमारे खानदान को, और उस बाकिर ने तमाशा बना दिया फैजी को, मेरे पोते को। तो बाबा, फिर आप फैजी को घर ले आए, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। और ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने उसे माफ करने का फैसला कर लिया।
मैं भाई और भाभी को जाकर बताता हूँ, दोनों बहुत खुश होंगे। रुक जाओ सुजात, मैंने फैजी को घर लाने का फैसला किया है, उसको माफ नहीं किया। अभी किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, बस आगे देखते जाओ। मैं कुछ समझा नहीं बाबा, फिर फैजी यहाँ कैसे आएगा? वो अपनी बीवी को तो नहीं छोड़ेगा। मैं जानता हूँ वो कैसे आएगा, और उसे आना ही होगा। तुम्हें बीच में दखल देने की जरूरत नहीं है। आपकी वाइफ का ऑपरेशन आज ही करना जरूरी है। आप फिलहाल 50,000 डिपॉजिट कर दीजिए, बाकी हिसाब डिस्चार्ज टाइम पे हो जाएगा। क्या 50,000? देखिए, आप मेरी बीवी का एडमिशन स्लिप बना दीजिए, मैं जल्द अज जल्द पैसों का बंदोबस्त कर दूंगा, लेकिन आप एडमिट तो कीजिए उसको। सॉरी, ये हमारे रूल्स के सख्त खिलाफ है, हमें इन्हीं के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। उसको एडमिट तो कीजिए अभी। भाई, आप अपना वक्त क्यों जाया कर रहे हैं? आपके पास पैसे नहीं थे तो आप अपनी बीवी को किसी सरकारी एडमिट है इमरजेंसी में, मुझे उसके ऑपरेशन के लिए पैसे देने। 2 दिन का टाइम नहीं है मेरे पास। आप जो कहेंगे मैं करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा, सारे काम कर दूंगा, लेकिन प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। माँ संभालें खुद को, मैं जानती हूँ मामू जान का दुख बहुत बड़ा है, तुम्हारी बर्दाश्त से बाहर, लेकिन अम्मा हमें सब्र तो करना होगा ना। बिल्कुल वैसे जैसे अब्बा के जाने के बाद किया था। प्लीज अम्मा ऐसे मत करना, मुझे आपकी बहुत जरूरत है। मेरा आपके सिवा कोई भी नहीं है, जानती है ना। ओहो सलमा बेगम, तुम्हारी ये बात क्यों नहीं समझ में आती कि अब नैना से हमारा कोई रिश्ता, कोई ताल्लुक नहीं रहा है, वो मर चुकी है हमारे लिए। और तुम मेरे मना करने के बावजूद बार बार उसके घर जाती हो, उससे मिलती हो, और उसकी माली इमदाद भी कर रही हो तुम। उसे भी शर्म नहीं आती कि वो अब भी अपना बोझ हम पर डाल रही है। आप गलत कह रहे हैं बाकिर साहब, नैना ने आज तक मुझसे 1 पैसा नहीं मांगा। मेरी बेटी बहुत खुददार है। खुददार है? खुददार नहीं है वो नाफरमान और जिद्दी है, और अपनी गलत जिद निभाने की खातिर वो जहन्नुम खरीद रही है, और उस जहन्नुम से निकलना भी नहीं चाहती। और आप क्या कर रहे हैं? आप भी तो सारा तमाशा देख रहे हैं ना। क्यों नहीं हाथ पकड़ के उसे जहन्नुम से निकालते आप? उसकी तकलीफ देख के क्यों नहीं तड़पते आप? आखिर बाप है उसके। उसने उस आवारा लड़के की खातिर अपने माँ बाप को छोड़ दिया, हमें छोड़ दिया। मैं ये कभी भी नहीं भूल सकता कि उसने उस खानदान के सामने अपने बाप को बेइज्जत कराया, अपनी औलाद ने, अपनी बेटी ने। मैं ये कभी नहीं भूल सकता। और याद रहे, हमने उसको यहां से नहीं निकाला, वो खुद अपनी मर्जी से यहां से गई है। बस कर दे बाकिर साहब, बस कर दे। इस वक्त नैना की जो हालत है, उसे आपकी दुआओं की जरूरत है। बहुत कड़े वक्त से गुजरी है मेरी बच्ची। मुझे तो ये सोच सोच के हौल उठता है कि अगर उसकी तबीयत खराब होगी, उसको अस्पताल लेकर कौन जाएगा? फैजी ने पैसों का इंतजाम किया है? नहीं किया। कुछ भी तो नहीं है उसके पास।
तुम? आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम सब कुछ ठीक तो है ना? नैना ठीक है? आंटी वो क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? नैना तो ठीक है ना? आंटी क्या हुआ है? अस्सलाम वालेकुम बाबा साहब। वालेकुम अस्सलाम। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। उस आदमी से मुलाकात हुई तुम्हारी? जी बाबा साहब, वो तो फौरन ही मान गया। आपने जैसा कहा मैंने बिल्कुल वैसे ही किया। शाबाश। ख्याल रहे कि तुम्हारा फैजी से सामना ना हो। जी बाबा साहब, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। मैं बहुत एहतियात से काम ले रहा हूँ और मैंने वो बिल्डिंग भी छोड़ दी है जहाँ फैजी साहब रह रहे हैं। ठीक है, अब तुम जाओ। और हाँ, ये तुम्हारा इनाम। बहुत शुक्रिया बाबा साहब। ये लो, ये पैसे रख लो। अगर कम पड़ जाएंगे ना तो फिक्र मत करना, मैं और इंतजाम कर दूंगी। तुम बस ये पैसे लो और जल्दी से जाओ। नैना आपको बहुत याद करेगी आंटी। वहाँ हॉस्पिटल में कोई भी नहीं है मेरे अलावा। चलें मेरे साथ। हाँ? चल, रुको, मैं आऊंगी। क्या हुआ? वो जमीला का खाला है ना, पिछली गली में रहती है। वो उनकी तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है, अस्पताल में दाखिल है। मुझे जाना होगा। हाँ जरूर जाओ। किसी की खिदमत करना और वो भी पड़ोसियों की बहुत जरूरी है। जाओ, खड़ी क्यों हो? जल्दी जाओ। पर्स ले लो। जल्दी करो। सुनो, जल्दी आने की जरूरत नहीं है। आराम से खिदमत करना होगी। जाओ। जी अच्छा। या अल्लाह, मेरी बेटी को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना, उसके लिए आसानी कर देना।